सभी को नमस्कार। आज हम मुख्य रूप से पर्यायवाची पढ़ेंगे। पर्यायवाची कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे बार-बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उनमें अपन काफ़ी भूल हो जाती है। तो आज हम कुछ पर्यायवाची जैसे कमल, कमल का पर्यायवाची सरोज। सरोज क्यों है कमल का पर्यायवाची? क्योंकि इसमें सर और जय शब्द से बना है। सर का मतलब होता है तालाब, जय का मतलब जन्म लेने वाला। तो कमल है वो तालाब में जन्म लेता है, इसलिए कमल को सरोज कहा गया। पंकज, पंक का अर्थ होता है कीचड़ और जय का मतलब जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में जन्म कौन लेता है? कमल। जलज, जल में जन्म लेने वाला कमल। नीरज, नीरज का मतलब है, नीर का मतलब जल और जय, जल में जन्म लेने वाला कमल। सतपत्र भी कहा गया है। सतपत्र मतलब सत मानी 100, पत्र मानी पत्ते, जिसके 100 पत्ते हैं, ऐसा कहा गया है उसको कमल। राजीव, सतदल, सतदल, सत का मतलब 100, दल मानी पत्ते, 100 जिसके पत्ते हैं, कमल। वारिज, वारिज का होता है कमल। वारी का होता है जल और जय अगर जोड़ दिया तो वो हो जाएगा कमल। वारी मानी जल, जल में जन्म लेने वाला। तो जहां भी जय दिखे, सरोज, पंकज, जलज, नीरज, वारिज, तो इसका अर्थ क्या है? कमल है। अब इस हिसाब से दय भी होता है, जैसे नीरद, नीरद, दय का मतलब देने वाला। नीरद, नीर मानी जल और दय देना, जल कौन देता है? बादल। पयोद, पय का अर्थ होता है जल और दय देने वाला, तो जल देने वाला बादल। वारिद, वारी का मतलब जल। अंबु, अंबुद, इसी प्रकार अंबु का जल, दय देने वाला, तो बादल। इसी प्रकार जल, नीर, सलील, वारी, जीवन भी कहते हैं जल को। तोय, उदक, पेय, पानी, अंबु, अमृत। अमृत जो जीवनदायक है, इसीलिए जल जीवनदायक है। तो कमल में अंत में जय है और बादल में अंत में दय है। तो बादल का मेघ, पयोधर, पय शब्द जल का आया है, धर मानी धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला बादल। तो ये रूढ़ शब्द जल को यौगिक शब्द है, जल को धारण करने वाला बादल। नीरद, पयोद, घन, वारिद, वारी का अर्थ होता है जल, वारी का अर्थ जल, और अम्बुद, अंबु का मतलब जल और दय का मतलब देने वाला। तो जल देने वाले कौन है? बादल। चंद्रमा, चंद्रमा का देखो, चांद, चंद्र, चंद्रमा, ये तो मुख्य रूप से प्रचलित शब्द है। इसके अलावा निशाकर, निशा का अर्थ होता है रात, कर मानी करने वाला, रात करने वाला चंद्रमा। कलानाथ, चंद्रमा की 16 कलाएं होती है, तो कलाओं का स्वामी कौन है? चंद्रमा, कलाओं का स्वामी चंद्रमा। सोम, सोमवार है तो उस हिसाब से। राकेश, इसमें होता है राका प्लस ईस, राका का अर्थ होता है रात्रि और ईस मतलब ईश्वर, जो रात्रि का ईश्वर है चंद्रमा। हिमांशु, मृगांक, राकापति, राकापति, राका का अर्थ है रात्रि और पति स्वामी, रात्रि का स्वामी चांद। निशानाथ, निशा का अर्थ रात्रि, निशा का अर्थ रात्रि, नाथ यानी स्वामी। मेहताब, उर्दू का शब्द है मेहताब, जो हिंदी में काफ़ी प्रचलित रहता है। सुधाकर, सुधाकर, तो इस हिसाब से चंद्रमा के पर्यायवाची बन गए हैं। राजा, राजा का भूपति, भूमि का स्वामी। महीप, मही भी पृथ्वी का होता है। नृप, नृप संस्कृत है। भूमिपति, भूमि का स्वामी राजा। नरेश, नर और ईश शब्द से बना है, जो नरों का ईश्वर है राजा। नरेंद्र, नर प्लस इंद्र। भूपाल, भूमि का पालन करने वाला नरपति। तो इस हिसाब से आपको लॉजिक के हिसाब से बताया है कि किस प्रकार से पर्यायवाची बन रहे हैं। कमल में जय, जय का मतलब यहाँ होता है जन्म लेने वाला।
तो सर तालाब में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला, और शतदल और शतपत्र यानी 100 पत्ते जिसके होते हैं, कमल, शतदल, 100 पत्ते जिसके हैं। जल का नीर, सलील, वारी, जीवन, तोय, उदक, पेय। तो जल के अपन याद होंगे तो अपन कमल और बादल के पर्यायवाची अच्छे से याद कर पाएंगे। जहाँ भी धर, दे जहाँ पे आ जाए पानी के पर्यायवाची के साथ तो वो बादल शब्द के हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। इस प्रकार के हिंदी व्याकरण कार्यपुस्तिका और पाठ्यक्रम से